हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग सही है, सही से आपका अपने जीवन का काम कर रहे हैं, अपने जीवन को और भी अच्छा बना रहे हैं और भी ग्रो कर रहे हैं। अपना दिमाग जो है वो सही कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही प्रे करूँगी कि आप लोग ऐसे ही सही काम करते रहो और दुनिया का और लोगों का भला करते रहो, ठीक है। तो आज मैंने ये रीडिंग लाया है सिर्फ आपके लिए। तो ये रीडिंग होगी एक्चुअली कि ये जो रेस्ट ऑफ द सितंबर मंथ है, 99 पोर्टल वैसे ही स्टार्ट हो चुका है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल है। मतलब एक चीज़ ख़त्म हो रही है, होने को है, जो टेंथ पोर्टल में जाके 10 में जाके ख़त्म होगी। तो ये महीना रहेगा थोड़ा टफ, क्योंकि इस महीने में काफ़ी कुछ एंड होने की कगार पे आ जाएंगी, जो आपने सोचा भी नहीं था। टावर मूवमेंट आएंगे, तो जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। यूनिवर्स जो हमसे छीन लेती है या ख़त्म करती है हमारी लाइफ से, वो हमारे अच्छे के लिए ही निकलती है बाद में। तो जो भी हो, और वक्त ज़ाया ना करते हुए मैंने ये 3 पाइल्स रखे हैं, 4 पाइल्स रखे हैं, 4 ब्रेसलेट्स। तो आप लोगों को चूज़ करना है एक अपने इंट्यूशन के ज़रिए कि कौन सी ब्रेसलेट की एनर्जी आपको कॉल कर रही है, या कौन सी ब्रेसलेट आपको ये कह रही है कि इससे आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो ये 30 सितंबर तक होगा कि कैसा रहेगा और क्या क्या होने वाला है आपके लाइफ में। तो ये है ग्रीन एवेंचुरिन, ये है ग्रीन एगेट, जो कहते हैं ट्री एगेट, ये है फायर एगेट ब्रेसलेट, और ये है आपका ब्लू क्वार्ट्स कहते हैं इसको, ब्लू क्वार्ट्स ब्रेसलेट। तो आप एक चूज़ कर लीजिए इनमें से एक अपनी इंट्यूशन के ज़रिए, और मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, एक्सक्यूज मी। तो आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा एक ब्रेसलेट। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट से। ओके, हेलो व्यूअर्स, जिन्होंने ये ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, ये लाइट ग्रीन एवेंचुरिन है, एक होता है डार्क। तो मैं पहले आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है अभी, जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचुरिन की ब्रेसलेट सिलेक्ट की है। ओके, 2 of Swords, द वर्ल्ड। हाँ, तो मैंने जो कहा था, जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप चूज़ किया है, फर्स्ट ग्रुप ग्रीन एवेंचुरिन वाला, वो लोग अभी एक टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक साइकिल एंड हो रहा है उनके लाइफ में, और वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद क्या होगा। मतलब अचानक से ख़त्म हो रहा है, यही होता है एक्चुअली 99 पोर्टल में। अचानक से ऐसे ख़त्म होती है हमारे लाइफ से चीज़ें कि हमें समझ नहीं आता कभी कभी कि हम करें तो क्या करें। तो हाँ, आप इंडिसिसिव एनर्जी में हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक चीज़ शायद आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो, उसमें से एक चीज़ शायद आपके हाथ से निकल रही है, तो इसलिए आप दुखी हो, आप डरे हुए हो एक्चुअली कि ये चीज़ अगर मेरे लाइफ से चली गई या ख़त्म हो गई तो क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ वैंड्स। तो वही कि डर, मतलब यहाँ भी देखिए, ये जो आदमी है इन्होंने 2 स्टिक पकड़ के रखा है। मतलब ये कोई भी ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वही आपका ही हाल है अभी कि आप कोई भी जो ऑप्शन है या व्यक्ति है या जो भी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है, सिचुएशंस है, उनको छोड़ना नहीं चाहते। दोनों को मजबूती से पकड़ के रखा है, लेकिन एक तो चीज़ आपके लाइफ से ख़त्म होने को है और उसकी शुरुआत हो चुकी है।
यस, 8 ऑफ सोर्ड्स। आप सेम ही कार्ड्स आ रहे हैं, कितने निकालूं कि आप इंडिसिसिव मोड में हो, आप बंधे हुए हो, आपको लग रहा है कि आप यहाँ से कैसे निकल जाओगे। लेकिन अगर इस कार्ड को आप गौर से देखोगे, ये अपराइट आया है और ये चेयर खाली है। इसका मतलब क्या है? आप इस सिचुएशन से आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, मतलब आपको निकलना ही पड़ेगा, यूनिवर्स आपको निकाल देगी। क्योंकि मतलब एक तो आपके पास एक चीज़ ही आपके पास होंगी और दूसरी यूनिवर्स आपसे छीन लेंगी, जो या ले लेंगी जो आपको सर्व नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब फिक्र मत करो, ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी जल्दी एंड हो जाएगा। 10-10 आते आते आई थिंक ख़त्म हो जाएगा ये। फिर भी हम देख लेते हैं कि सितंबर में आपको क्या क्या मिलने वाला है या क्या क्या आपके साथ होने वाला है। किंग ऑफ वैंड्स, ये दोनों ही आ रहे हैं। द जजमेंट एंड द फूल। ओके, क्लैरिफाई करूँगी मैं एक ही कार्ड से सिर्फ इन तीनों को। थैंक यू। एस ऑफ वैंड्स, ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ वैंड्स। देखिए, मैंने जो अभी आपसे कहा, ये लड़का कैसे ये जो इसके आसपास जो ये फेंस लगा हुआ था लकड़ी का, ये फेंस को क्रॉस करके कैसे निकल रहा है। मतलब अभी आपकी जो सिचुएशन है कि आप बंधे हुए हो, आप डर में हो, आपको लग रहा है कि मैं क्या इसी में फंस जाऊंगा या फिर मुझे सब चाहिए, मुझे कोई चीज़ लूज़ नहीं करनी। लेकिन सितंबर की ओवरऑल एनर्जी है 30 सितंबर तक कि आप इस चीज़ से निकल रहे हो, फाइनली इस इंडिसिसिव एनर्जी से निकल रहे हो, एक डिसीजन को चूज़ करके या एक ऑप्शन को अपने साथ लेके, ठीक है। ओके, सो गाइस, सितंबर 30 सितंबर तक यही होगा कि आपको एक जजमेंट मिल जाएगा, एक रास्ता आपको फाइनली मिल जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। देखो, 2 ऑप्शन के साथ आप नहीं रहोगे, आप चाहोगे फिर भी यूनिवर्स आपको पटक के एक ही ऑप्शन की तरफ लेके जाएगी। 2 नाव में सवार होके कोई भी नहीं सुखी रह सकता, ये यूनिवर्स ये अच्छी तरीके से जानती है। तो यूनिवर्स फाइनली आपको जजमेंट देगी, आपको एक जो आपके लिए मतलब जो ऑप्शन आपके ग्रोथ का कारण बनता है, जो आपको जीवन में सफलता देता है, सुख देता है, जो आपके जीवन को नई रोशनी, नई ऊर्जा से भर देता है परमानेंटली, यूनिवर्स उस ऑप्शन को आपको देंगी। मतलब आप ले या ना ले, यूनिवर्स ज़बरदस्ती आपको मतलब देने वाली है। और देखिए, जजमेंट कार्ड आया है। जजमेंट कार्ड जो है नंबर 20 वाला कार्ड है। 20 को अगर डिवाइड करो 2 से तो 10 होता है, और मतलब 10 + 10 10 तो मैंने क्या कहा, 10 और जजमेंट। 10 एक्चुअली पोर्टल जो है वो जजमेंट का ही पोर्टल होता है। मतलब जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो चीज़ हमें मिलती है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है यूनिवर्स उसको हमसे हटा देती है। तो फाइनली आप मुक्त होगे, आप एक बंधन से मुक्त होगे, जिस बंधन में रह के आप घुट रहे हो, लिटरली आप मुक्त होगे। आपके लाइफ में एक जो ऑप्शन आएगा, जो यूनिवर्स आपको देगी फाइनल जजमेंट के रूप में, वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगी, ग्रोथ लाएगी। और अगर ये कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो इस पर्सन के साथ आपको मतलब जीवन की हर सुख और सफलता मिलेगी आगे जाके। शायद पहले थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन आगे जाके आप लोगों की फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगी। और अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी है, वर्क अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी दूसरी अपॉर्चुनिटी, तो भी ये अपॉर्चुनिटी जो है आगे जाके आपको परमानेंट खुशियाँ देगी, ग्राउंड करेगी आपको,
स्टेबिलिटी देगी। अभी जो आप अनस्टेबल सिचुएशन में हो वहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ये देखिए इस सिचुएशन में आप अभी हो, 8 ऑफ सोर्ड्स, तो फाइनली आप इस 8 ऑफ सोर्ड्स इस दुविधा से निकलोगे और आपको पीस मिलेगा। आप रेस्ट करोगे, आप फाइनली चैन की नींद सोओगे, आपको फाइनली चैन की नींद जो है वो नसीब होगी। आप शायद वैकेशन पे भी जाओ, मतलब इस झंझट के ख़त्म होने के बाद। और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक वैकेशन ले लो। ये मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से आपने वैकेशन नहीं लिया है, आप इस उलझन में ही फंसे रहे हो। ये जो भी उलझन है, जिस चीज़ को भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की उलझन अलग अलग टाइप की होती है, तो आप अपने हिसाब से ले लेना। बॉटम ऑफ द डेक है दी वर्ल्ड। फिर से ये साइकिल आपका एंड होने वाला है भाई। और सेम कार्ड आया जो आपकी एनर्जी में आया था। ये साइकिल, ये कन्फ्यूजन की साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होगी। क्वीन ऑफ वैंड्स, एक नई न्यू बिगिनिंग होगी जो कि आपको स्टेबिलिटी, सुख और समृद्धि देगी। ये देखिए इस कार्ड में ये जो क्वीन है, ये एक हरियाली में गार्डन में बैठी हुई है। इसके चारों तरफ जो है खूबसूरत फूल है, बगीचे है, और इसने खुद ही अपने बालों में फूल लगाए हुए हैं। तो आप किसी भी जेंडर के हो, आप वैसे लो कि ये लड़की जो है, ये जो क्वीन है, ये एकदम परिपूर्ण है, इसके पास किसी भी सुख की कमी नहीं है। तो ये आपके ज़िंदगी में आएगी फाइनली, और आप अपने गंतव्य, मतलब जो आपका सही दिशा है जीवन का, उस तरफ मूव करोगे। यस, 2 ऑफ वैंड्स, फाइनली आप मतलब 2 ऑफ सोर्ड्स से, मतलब कन्फ्यूजन से 2 ऑफ वैंड्स में आओगे एक्शन मोड पे, कि आपको अभी इस ऑप्शन को चूज़ करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, तो फाइनली जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो आपके लाइफ से टाटा बाय बाय बोल देगी और आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। तो भाई ये सब आप लोग रिसीव करने वाले हो इस सितंबर मंथ में। तो चलिए अभी देखते हैं एक एंजल की तरफ से गाइडेंस, एंजल्स ओरेकल डेक से एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। रिकवरी, तो भाई आपकी रिकवरी तो होगी। आपने अपने दिमाग को और बॉडी को भी शायद मतलब बहुत नुकसान पहुंचाया है, शायद ओवर थिंकिंग में, खाना वाना ना खा के, टेंशन में आपकी शायद, मुझे इंट्यूशन मिल रही है, आप में से काफ़ी लोगों की बॉडी में जो एक ग्लो था, एक ग्लैमर था, वो चली गई है इस चक्कर में। तो वो वापस आएगी। आप अपने आप को उज्जीवित, मतलब क्या कहते हैं इसको, जीवित ही कहते हैं, एक नई ऊर्जा में, एनर्जी में पाओगे। खुद को आप आईने में देखोगे तो आपको प्यार होगा खुद से। ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, ये साइकिल बहुत ही जल्दी एंड होगा। मैं फिर भी यहाँ पे तो 10-10 की एनर्जी पहले से ही शामिल है, लेकिन फिर भी मैं ये एक बार चेक ज़रूर करूँगी कि ये कब तक होगा। एक कार्ड आ चुका है, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए इसी महीने के अंदर अंदर, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर या 10 हफ्ते के अंदर। ओके, मैं 10 वीक्स ही कहूँगी, क्योंकि जिस तेज़ी से आपके लिए कार्ड आया है, 10 वीक्स मतलब 2.5 महीने। कुछ लोगों के लिए इसी सितंबर के एंड होते होते, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर में। ठीक है, ओके गाइस, तो अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी फिक्र मत करना। ये जो साइकिल है ये ख़त्म हो जाएगा। सबके लाइफ में, काफ़ी लोगों के लाइफ में ये साइकिल जो है चल रहा है, सिर्फ आप ही नहीं हो। तो सब लोग ही हिम्मत बनाए रखे हैं और बनाए रखेंगे भी। तो मेरी यही प्रे है यूनिवर्स से कि वो आपको इस पेनफुल सिचुएशन से जल्द निकाले। ओके,
तो गाइस मिलेंगे अगले रीडिंग में, तो अभी के लिए बाय। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइस, तो जिन लोगों ने भी ये 3 एगेट का ब्रेसलेट चूज़ किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेसलेट है। काम, इतना मन को शांति मिलती है इसे को देख के, क्या बताए। तो चलिए देखते हैं उनकी पहले करंट एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं। बहुत ही मैं शॉर्ट में रखूँगी ये रीडिंग, बहुत लंबी नहीं करूँगी। तो पाइल 2 के लिए जिन्होंने भी सेकंड वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनकी करंट एनर्जी। द एम्परर, 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग एक अभी तक किसी के कंट्रोल में थे। मुझे ये मैसेज आया कि कोई तो ऐसा कोई इंसान था या थी जिसके कंट्रोल में आप थे, जो बहुत कंट्रोलिंग थी या था आपके लाइफ में, जो आपको बांध के रखता था। उसका ही डिसीजन सुनो, उसकी ही डिसीजन सुनो, उसकी ही मानो, उसकी ही करो, वो जो बोले वो ही ठीक है, वही सही है। तो ऐसे किसी कंट्रोलिंग इंसान के चंगुल से आप हाल ही में बाहर निकले हो और अपने लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए आइडियाज़ निकाल रहे हो कि कैसे मैं अपने ज़िंदगी को अपने ढंग से जी सकूं, अपने आइडियाज़ पे। और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो होती है बैलेंस्ड एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं। उसके पास धन भी होता है, संपत्ति भी होती है, प्यार भी होती है, ममता भी होती है। तो आप चाह रहे हो इस एनर्जी में आने के लिए। शायद ऐसा हो सकता है जिसके कंट्रोल में आप थे वो सिर्फ बहुत ही मटेरियलिस्टिक था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमेशा पैसा, नाम, रुतबा, सोशल इमेज, इन सब में ही वो सोचता था या सोचती थी कि इन सब में ही फुलफिलमेंट है, तो बस ज़िंदगी में यही कमाओ तो काफ़ी है। लेकिन आपकी सोच अलग थी, आपकी सोच थी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह, जो मैंने अभी कहा। तो फाइनली आप इस इंसान के चंगुल से मुक्त हुए हो और आप नए सिरे से अपने लाइफ को स्टार्ट करने के लिए आइडियाज़ बना रहे हो। एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, क्योंकि मैंने भी एक टाइम में यही किया था। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि सितंबर में आपको 30 सितंबर तक आपको क्या क्या मिलने वाला है। The Star, the Wheel of Fortune, Ace of Pentacles. क्लैरिफाई करूँगी मैं सिर्फ एक ही कार्ड से। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी इंटेलेक्चुअल एनर्जी में आने वाले हो आप। मतलब सीधी बात, नो बकवास, एकदम सीधा जवाब मुंह पे, कोई इधर उधर की बातें नहीं, मैनिपुलेशन नहीं। जो सच है वो सही है, एकदम वही बात करो, सीधा बात करो, घुमा फिरा के नहीं। और किसी जो घुमा फिरा के बात करता है उसको किक आउट करो, बेसिकली यही है।
मतलब बेफिजूल की चीज़ों में ना पड़ना, बातें ना करना। तो मैं जो देख रही हूँ कि हाँ, आपकी एक विश तो ज़रूर फुलफ़िल होगी। मतलब एक बड़ी विश तो आपकी ज़रूर फुलफ़िल होगी 30 सितंबर तक, जो आपने अभी तक संजो के रखा था। और आई थिंक वो था आपके स्टेबिलिटी से, कि आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए। मतलब देखो, रोटी कपड़ा मकान ये तो हमारी ज़रूरत है ही, लेकिन रोटी कपड़ा मकान होने से ये मतलब नहीं कि आप स्टेबल हो। स्टेबिलिटी एक और चीज़ है जहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी रोटी कपड़ा मकान या मेरा रोटी कपड़ा मकान का जो सोर्स है वो कहाँ से आएगा। मतलब शायद ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों को कोई ऐसा जॉब मिलने वाला है, या शायद मिल चुका है, इसीलिए आप बाहर इससे आ सकते हो। मतलब इस बंधन से, एम्परर की बंधन से, कि या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, आपको ऐसा कोई बिज़नेस पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आप एक स्टेबिलिटी देखो कि ये नहीं, ये जो बिज़नेस है ये आगे चल के भी मुझे कमी नहीं होगी, एटलीस्ट खाने पीने की, रहने सोने की कमी नहीं होगी। मतलब ये अगर इसमें मुनाफा भी उतना ना आए, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेरी स्टेबिलिटी को ख़त्म कर दे, मुझे कहीं का ना छोड़े, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ स्टेबल आपके लाइफ में आएगा, जो आपकी एक बहुत बड़ी विश थी, क्योंकि इससे पहले आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, उसी के चलाए पर चल रहे थे। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एक्चुअली कि आप खुद के दम पे स्टेबल होंगे, तो फाइनली आप वो होंगे, या फिर उसका जो आसार है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा 30 सितंबर तक। और आप अभी तक जो बंधन में थे, उस बंधन को आप मुक्त करके देखो। ये जो कार्ड बोल रहा मतलब बोल रहा है मुझे एक्चुअली कि ये जो ये अपराइट आया है, ये जो चेयर है ये खाली है, इसके चारों तरफ तलवारों से घेरा लगाया रखा था। और ये देखो रस्सी, मतलब जो इसमें बंधा था वो रस्सी खोल के, मतलब वो खुद ही खुद को बांध के रखा हुआ था या फिर किसी ने बांध के रखा था। तो फाइनली उसने रस्सी खोला और निकल लिया। तो आप भी वही कर रहे हो, आपने किया है। और अगर कोई है जो प्रोसेस में है, तो फाइनली आप इससे निकलोगे और एस ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आओगे, और आप एकदम सीधी बात, नो बकवास वाली एनर्जी में चले जाओगे कि भाई मुझे जो सर्व करता है वो मेरी ज़िंदगी में रहे, और जो नहीं करता है वो मेरी ज़िंदगी से जा सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 ऑफ सोर्स, यस, साइकिल एंडिंग, जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि काफ़ी सारे साइकिल्स एंड होंगे इस 99 पोर्टल के बाद। तो आप भी इस जो पेनफुल साइकिल है, आपका पेनफुल साइकिल ये है कि आपका जो बंधन, जिस बंधन में आप इतने दिन बंधे थे, इतने साल या महीने, उससे आप फाइनली उसको कट, क्लियर एंड कैंसिल करके उस साइकिल को निकल रहे हो बाहर। और आपकी ज़िंदगी में आ रही है ग्रोथ। ये देखो, ये लड़की कैसे मुस्कुरा रही है, अपराइट में आया है। इसके पास खाने, मतलब अंगूर जो है, ग्रेप्स जो है, वो काफ़ी रिच लोगों का माना जाता था ओल्ड एजेस में, कि जो रिच होते थे वही अफोर्ड कर पाते थे। मतलब लग्जरी लाइफ की भी बात करती है ये ग्रेप्स। तो हाँ, आपको लग्जरी लाइफ मिलेगी, मिलने की आसार बन जाएगी। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है। यूनिवर्स, ये यूनिवर्स की हाथ है, मतलब परम, जो हमारे जो परमेश्वर है, जो गॉड है, उनका हाथ है, वो आपको ये न्यू बिगिनिंग देंगे। देखिए, एकदम पुख्ता कर रहे हैं, आपको जो मिलेगा वो एकदम वो पुख्ता कर रहे हैं कि भाई इस बंदे को अभी मैं जो दूंगा वो इसका परमानेंट होगा, कोई इसे नहीं छीन सकता। और पुरानी चीज़ों को बाय बाय बोलना पड़ेगा आपको, मतलब बोल चुके हो ऑलरेडी आप बाय बाय, और जो भी बचा कुचा है उसको भी बाय बाय बोल दोगे कि भाई जाओ, ख़त्म करो। अपने लाइफ को कैसे सुधारना है उसको मैनिफेस्ट करोगे।
और ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनका कोई पुराना फ्रेंड या कोई पुराना पर्सन कोई पास्ट से आपको मिल सकता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई पर्सन हो, कोई लाइफ पार्टनर, वो भी आपको आपको आपके पास्ट से मिल जाए, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर वो भी आपको पास्ट से मिल जाए, या जॉब की जगह पे अगर आपने कोई जॉब मिली है तो वहाँ पे भी कोई पास्ट का पर्सन आपसे मिले, जिसके साथ आप पुराने जो यादें हैं वो चेरिश करोगे। तो हाँ, ये सब आपको मिलने वाला है। और मैं देख लेती हूँ पाइल 2 के लिए कि एंजल्स की तरफ से क्या है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो भाई कुछ ही यहाँ पे मुझे डेट देखने की ज़रूरत ही नहीं मिली, कुछ ही हफ्तों में आपको ये खुशियाँ मिलने वाली है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, ये सेम मैसेज आया था पाइल 1 के लिए बॉटम डेक पे। तो हाँ, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स अपना काम अपनी तरीके से कर रही है और आपके ज़िंदगी में अभी खुशियाँ आना बस समय का खेल है। ओके, तो ये रही आपकी रीडिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो व्यूअर्स, तो जिन लोगों ने भी ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ किया है, मतलब ये फायर एगेट का ब्रेसलेट, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है। आप लोग ये अपने लिए ले सकते हो। ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत मदद करता है और हल्के पुल्के स्पेल्स भी ये रिमूव करता है, हल्के पुल्के। तो ये मैंने एक हीलर से लिया था, आप लोग चाहो तो ऑनलाइन देख सकते हो, तो या फिर आप लोग पर्सनली कांटेक्ट करोगे तो मैं उनका नाम लिंक भेज सकती हूँ। तो चलिए, पहले मैं आप लोगों के लिए एनर्जी चेक करूँगी। ओहो, उड़ के आया है द लवर्स। देखते हैं लवर्स किसके प्यार में है अब। ये प्यार है और कुछ। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आप बेसिकली, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, काफ़ी सारे लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, अगर आप लोग मानते हैं तो, और कुछ लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट में हो सकते हैं कनेक्शन में। तो आप सोच रहे हो कि कोई स्पेसिफिक एक इंसान है, तो आप सोच रहे हो कि उसके तरफ जाया जाए या नहीं जाया जाए, क्योंकि वो जो इंसान है वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्या होती है? जिसके पास सभी होता है, सब कुछ होता है, संपन्नता, सुख, और जो मतलब बहुत जिसमें ऊर्जा भी होती है। मतलब क्वीन ऑफ कप्स क्या होती है कि वो सिर्फ सेल्फ लव करती है, सेल्फ केयर वगैरह। मतलब जैसे नॉर्मल हाउस वाइफ्स को ही देख लो, नॉर्मल घरेलू जो औरतें होती है। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स क्या होती है, वो अपना सेल्फ केयर भी करती है और बाहर जाके काम भी करती है। मतलब जो खाना भी पकाती है और फाइल्स भी संभालती है, ऐसी टाइप की वुमेन होती है वो। वुमेन या मैन जो भी है, जेंडर का मत लो। तो ऐसा एक इंसान या ऐसी इंसान जिसके पास काम है, अच्छा खासा रुतबा है, जो अपना काम जो है बहुत मेहनत से, पैशन से करते हैं या करती है, जिसके पास सारी लग्जरीज है, जो खुद के मतलब खुद ही एक लग्जरी है। मतलब खुद ही उसको देख के उसकी ऑरा इतनी पॉजिटिव है कि काफ़ी सारे लोग उसको देख कर अट्रैक्ट होते हैं। तो आप सोच रहे हो कि और आपका ऑरा है किंग ऑफ सोर्ड्स वाला, मतलब सीधी बात, नो बकवास। और मतलब
मतलब जो बात है वो एकदम सीधी तरीके से कहो, किसी को ज़्यादा मैनिपुलेट मत करो या फिर किसी को मनाओ मत। पर क्वीन ऑफ वैंड्स जो होती है ना, या होता है, मेल या फीमेल, जो क्वीन ऑफ वैंड्स के एनर्जी में होते हैं वो भाई अपने लाइफ में वही उसी को लाती है या लाता है जो उसको पैम्पर करे। लेकिन आप पैम्पर करने के मोड में हो नहीं, आपका है कि चलो एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। बट अट्रैक्शन भी है आप लोगों के बीच, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी लोगों के लिए ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो एक्चुअली आपके अंदर, आपके बाहर तो किंग ऑफ सोर्ड्स है कि एकदम सीधी कट्टर वाली कि यार करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, लेकिन आपके अंदर प्यार, अट्रैक्शन, ये सब छुपा हुआ है और आप इस दुविधा में हो। मतलब आप किंग ऑफ कप्स बनोगे या किंग ऑफ सोर्ड्स बनोगे, क्या बनोगे, इस दुविधा में आप फंसे हुए हो। और इस वजह से आपको मतलब काफ़ी, मतलब अभी आप इतने खुश तो मुझे नहीं देख रहे, काफ़ी टेंशन में हो, चिंता में हो, दिमाग आपका बिल्कुल भी मतलब शांत नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है, बिल्कुल अशांत हो गई है दिमाग कि क्या करे नहीं करे। कभी कभी आपको लगता है कि ये इंसान शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इंसान से शादी करनी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बिल्कुल। लवर्स और 4 ऑफ वैंड्स आया है, तो यस, आप चाहते हो इस व्यक्ति के साथ एक स्टेबल लाइफ, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपके बाहर का नेचर जो है रूखा रूखा सा है और अंदर आपका प्यार भरा है। तो आप खुद के ही 2 रूप के साथ कंफ्यूज्ड हो कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं किंग ऑफ सोर्ड्स हूँ या किंग ऑफ कप्स हूँ। तो अब भाई आप इसी एनर्जी में हो। तो अभी देखते हैं कि सितंबर में आप क्या रिसीव करोगे। एक्सक्यूज मी। सितंबर में ओके, ये कार्ड आया है एक, मैं सारी निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ और एक कार्ड चाहिए। काफ़ी कार्ड्स गिर रहे हैं, आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो भाई, आप जो भी देख रहे हो। मतलब क्या आएगा जानने के लिए। द हर्मिट और इन तीनों को क्लैरिफाई करूँगी एक ही कार्ड से। ओके, एस ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। तो भाई आप खुद ही नहीं बताना चाह रहे हो मुझे, मतलब आप खुद जानना चाह रहे हो लेकिन खुद बताना भी नहीं चाह रहे हो, मतलब चाह रहे हो छुपा रहे। एक्चुअली ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी देता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी चाहता है कि मतलब चीज़ों से बाहर ना आए, उसके अंदर ही रहे। तो भाई आप इस व्यक्ति के साथ एक नई शुरुआत तो करोगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब लड़खड़ाते हुए भी, छुपते छुपाते हुए भी आप इनसे एटलीस्ट एक छोटा ऑफर इनको दोगे। आई थिंक वो फ्रेंडशिप का ही होगा। आप कुछ तो ऐसा होगा कि आप उनके तरफ या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन उनसे बात करो, मैसेज के थ्रू, मतलब हल्का फुल्का एक, क्योंकि पेज की एनर्जी जो है ना वो हल्की फुल्की एनर्जी को बोलती है। मतलब एक स्टार्टिंग तो करोगे लेकिन वो एक हल्का फुल्का, हल्की फुल्की तरीके से। और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपका जो बाहरी रूप है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये जो व्यक्ति है ये भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में है। मतलब इसकी बाहरी एनर्जी भी आपकी तरह हो। मतलब आप चाह रहे हो कि ये आपके तरह बने, आपके तरीके से बने। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये
आपको कुछ क्लैरिटी में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। वैसे ओवरऑल तो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक बिगिनिंग आ रही है न्यू, प्यार की तरफ से। लेकिन ओके, हाई प्रिस्टेस, बोलने का इरादा नहीं है किसी का। 8 ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो या जिसके लिए आप जिसकी एनर्जी निकल के आई है, वो अभी अपने लाइफ में बिजी है। अपने लाइफ के वो एक्चुअली काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के तरफ चली गई है, लेकिन आप तो उतने नहीं गए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। वो अपने स्पिरिचुअल सर्चिंग, अपने जीवन का मतलब, क्यों वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनका पर्पस क्या है, क्या उन्हें करना चाहिए, कैसे उनको अपना सोल पर्पस फुलफ़िल करना चाहिए, इस दुनिया में आने का जो तात्पर्य है, ये वो समझ रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, आप उनको कब तो ऑफ़र कर रहे हो, छोटा मोटा हो या जो भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अभी आपको कुछ बताएगी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे मूव ऑन कर जाए, मतलब आपको कुछ क्लैरिटी दिए बिना ही आपको मतलब ऐसा हो सकता है कि आप मतलब मानो कि कॉल या मैसेज करो उनको, तो वो कुछ कहे ना और मतलब वैसे ही हट जाए आपसे, मतलब कुछ क्लैरिटी बिना दिए। लेकिन हाँ, सॉरी गाइस, मुझे ज़रा वीडियो पॉज करना पड़ा था। तो मैं जो कह रही थी कि ऐसा हो सकता है वो आपको क्लैरिटी ना दे के आपसे मूव ऑन हो जाए, लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ कि सितंबर के ख़त्म होते होते उनको ये एहसास होगा कि उनके साथ आपका कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि उनको इसीलिए होगा क्योंकि वो खुद ही अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में सर्च कर रही है, उनका सोल पर्पस। तो उस टाइम क्या हो सकता है कि वो शायद जगल कर सकते हैं ये इंसान, कि वो अपने स्पिरिचुअल सोल पर्पस को ही सर्च करे, उसी तरफ जाए या आपकी तरफ आए। तो वो जगल करते हुए मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे जो लग रही है, आप चाहोगे कि इनको आप पकड़ के रखो अपने पास, इनको जाने ना दो। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। और एक्चुअली ये कार्ड जो है रिवर्स में आया है, तो रिवर्स का मतलब ये होता है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का, कि आप इनको चाहोगे कि बांध के रखें, जो कि गलत है। तो यहाँ पे कुछ रिसीव करने के लिए तो मुझे तो यही लग रहा है कि यही हो रहा है आपके लाइफ में। मैं और कुछ देखना चाहूँगी कि क्या होगा ये आगे। नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि मुझे बस यही लग रही है, यही एनर्जीज आ रही है कि आप वो मूव ऑन करेगी, आप उन चाहोगे कि ना करे वो। द एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो भाई फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि नवंबर बोल रही हूँ, सॉरी, सितंबर के जो आखिरी के 6 दिन होंगे ना, मतलब 23 से लेके 24 से लेके 30 तक, उन दिनों में ऐसा हो सकता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपकी तरफ कोई कदम उठाए, मतलब वो खुद से ही आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेके आए, हल्का फुल्का दोस्ती का, बस फ्रेंडशिप का। क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको लगेगा कि आपके साथ ही उनका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है,
क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो, उनको ये पता लगेगा और फाइनली वो जिस चीज़ में जगल कर रहे थे उस चीज़ से वो बाहर निकलेंगे और एक डिसीजन लेंगे। यस, तो मुझे अभी हाल फिलहाल में यही लग रहा है कि ये होने वाला है। चलिए देख लेते हैं एंजल कार्ड से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओह सॉरी, देखिए ये जनरल रीडिंग है तो काफ़ी सारे लोग देखेंगे। ये रीडिंग पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना लेना, ठीक है। यस, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं यस, आप जो चाहोगे वही आपके साथ होगा। तो यूनिवर्स पे आप भरोसा रखिए। और ये अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर भी यस है। अभी देख लीजिए क्या क्वेश्चन चल रहा था। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग आएंगे जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपको किसी को कोई लोग है या फिर कोई इंसान है या कुछ लोगों को आप मतलब लोगों की हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप ज़रा लोगों से बात कीजिए इस बारे में, पर हाँ सही लोगों से, गलत लोगों से नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए। मतलब अपने अंदर की किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को जगाइए और ये सोचिए कि क्या होगा, मतलब कैसे, मतलब क्या आपके लिए सही है और कौन सा रास्ता चुनना आप लोगों के लिए सही है। नॉट द राइट टाइम, तो अभी आपके लिए राइट टाइम नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ सितंबर में आपकी ये सिचुएशन काफ़ी सुधरेगी। मतलब वो खुद ही आपकी तरफ मुझे आते हुए लग रही है, हल्के फुल्के प्रपोजल के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि बात ना हो, सिर्फ वो मतलब इशारों में भी बोल दे। मतलब जो भी होगा हल्के में होगा, लेकिन हाँ उनको ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आपके साथ ही उनका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है। ओके डियर, तो इतना ही था आपका रीडिंग। तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 4 को चुना है, मतलब पाइल नंबर 4 या ग्रुप नंबर 4, ये ब्लू क्रिस्टल, ब्लू ऑनिक्स या ब्लू क्रिस्टल का ब्रेसलेट। तो चलिए देखते हैं, पहले इनकी ही एनर्जी चेक करेंगे जिन्होंने भी ये चुना है। यही कार्ड आ रहा था, द एम्परर, एस ऑफ वैंड्स। आप चाहो तो पाइल नंबर 3 भी देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी कुछ कुछ वैसी ही है। आगे देखते हैं। अभी मैजिशियन है बॉटम ऑफ द डेक। तो भाई आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में अभी हाल फिलहाल में। आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में जो जो रिश्ते आपके पीछे छूट गए हैं किसी वजह से, किसी भी वजह से हो सकती है, या फिर आपके जिनके साथ पुराने रिश्ते हैं उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो मजबूत हो, उनमें ग्रोथ हो, नयापन आए और आप उनको प्रोवाइड कर सको। मतलब जिन जिन से भी आपका रिश्ता है पुराना या फिर पहले था अभी छूट गया है, तो यस आप यही चाह रहे हो कि रिवाइव किया जाए और मजबूत किया जाए उन रिश्तों को। आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, कुछ तो आप लोगों के बीच हुआ है, मतलब किसी के साथ या कुछ लोगों के साथ मतलब कुछ ख़त्म हुआ है। ऐसा भी हो सकता है ये कोई पर्सन है, ये आपकी हस्बैंड या ये वाइफ हो सकती है, या फिर ऐसे कोई लोग जिनके साथ आपने अपना जो रिश्ता है वो ख़त्म किया था, या फिर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, तो आप फाइनली उसमें ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाह रहे हो जो भी अभी तक चला आ रहा था, मतलब जो सिचुएशन आप लोगों के बीच ख़राब था उसको ख़त्म करना।
यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप मेहनत करना चाहते हो इस रिश्ते के ऊपर या इन रिश्तों के ऊपर। बेसिकली आपकी अभी यही एनर्जी है, आप रिश्तों के ऊपर मेहनत करने में बहुत जुटे पड़े हो। और मुझे एक मैसेज और आ रहा है कि शायद आप अपने जो अपना जो बच्चा है या बच्ची है जो भी है, उसके साथ भी अपना रिश्ता जो है सुधारने की या स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप मैरिड हो तो। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स मैंने पता नहीं क्यों कहा, शायद यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है इसीलिए। द एम्प्रेस, तो आप क्या रिसीव करने वाले हो कि आप फिर क्या होने वाला है आपके साथ। 3 ऑफ वैंड्स, द स्टार, द मून, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ये है कि आप मुझे कंफ्यूज्ड दिख रहे हो किसी मुद्दे को लेके, कि ये चूज़ किया जाए या वो कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए अच्छा रहेगा। आपकी विश क्या है, मतलब एक तो आपकी विश है और एक आपकी मजबूरी है। तो अभी आप विश, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप विश के साथ जाओ या मजबूरी के साथ। तो हाँ, आप मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में ये दुविधा ख़त्म हो और जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिले। आप रात में शायद जागते भी होंगे इसी चिंता में, और ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी मतलब क्या कहते हैं उसको, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, कि आप मून मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। कुछ लोग जो स्पिरिचुअल, जो जानते हो, जो लोग जिनको पता है मून मैनिफेस्टेशन फुल मून के टाइम या न्यू मून के टाइम, और आप बस चाह रहे हो कि मेरे जो रिश्ते हैं वो सुधर जाए। यहाँ पर भी मुझे सेम लग रहा है, शायद आपके फैमिली में आपके वाइफ के साथ आपकी नहीं बन रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो आप चाह रहे हो, या फिर आपकी जो वाइफ है या फिर हस्बैंड भी हो सकता है, जो स्पाउस है आपके, वो आपसे अलग रहती है, सेपरेट रहती है किसी वजह से। तो आप चाह रहे हो उनसे जुड़ने के लिए, उनसे फिर से मिलने के लिए, उनसे रिश्ता सुधारने के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके माँ से आपकी रिश्ता जो है वो आप सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हो, वो शायद किसी वजह से ख़राब हो चुकी है और आप वेट कर रहे हो कि कब आपको आपकी मेहनत का फल मिले। तो मैं थोड़ी और देखना चाहूँगी। ये तो किंग ऑफ कप्स ही आया है घूम फिर के। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। भाई सीन क्लियर है। द हर्मिट, यस, आप अभी अकेले हो, आपकी वाइफ या पार्टनर, मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी वाइफ या हस्बैंड, मतलब आपकी स्पाउस से आपकी मनमुटाव हो गई है, और उनसे वो आप, ये पहले भी मुझे दिख रहा था तो अभी और क्लैरिफाई हो गया, किसी वजह से वो आपसे मूव ऑन कर गई है और वो आपसे अलग रहती है, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों के बीच। और आप अभी मेहनत कर रहे हो कि कैसे अपने स्पाउस के साथ अपना जो रिश्ता है वो मजबूत किया जाए, फिर से पहले वाला प्यार, पहले वाली जो स्पार्क है वो फिर से कैसे लाया जाए, एक ग्रोथ किया जाए कैसे। और हाँ, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, मतलब या तो आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, मतलब आपके स्पाउस के साथ। तो यस, आप अपने जो
काउंटर पार्ट है उनके साथ कैसे अपना रिश्ता सुधारा जाए, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत प्लान कर रहे हो, बहुत सोच विचार, बहुत परिकल्पना, ये वो, और चाह रहे हो कि एक न्यू बिगिनिंग हो उनके साथ। और मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग होते हुए मतलब आपको जजमेंट फाइनली मिलेगा। अगर आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा हो तो फिर वो केस शायद बंद हो सकता है, या फिर मतलब आपके स्पाउस अगर आपकी तरफ से हो तो आप तो खुद ही कोशिश कर रहे हो, अगर आपके स्पाउस नहीं मान रहे हैं तो शायद वो ये डिवोर्स का प्रोसेस बंद कर दे और आप लोग मिल जाओ। यस, आप लोगों की एक न्यू बिगिनिंग होगी, ये जो सेपरेशन है ये ख़त्म होगा बिल्कुल। मैं ये देखना चाहूँगी कि सितंबर 30 तक तो मैं देख रही हूँ, फिर भी मैं एक टाइमलाइन देखना चाहूँगी। फूल का कार्ड ही फिर से आया है, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो सितंबर 30 तक आप लोगों के रिश्ते में तो काफ़ी सुधार आ जाएगी और पूरा ये सिचुएशन सुधरते सुधरते पूरा आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होते होते लग जाएंगे इसको 6 हफ्ते। कुछ लोगों के लिए 6 महीने भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते मतलब कि 1.5 महीने से लेके 6 महीने के अंदर आप लोग फिर से मिल जाओगे, एक हो जाओगे। यस, एक साथ अपने लाइफ में मेहनत करोगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कहीं दूर जाके किसी और जगह पे जाके बसते हुए, मैंने कहा ना ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यस, आप मिल जाओगे इनसे, आप फिक्र मत करो। तो एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। ओफ, कार्ड्स को उल्टे पकड़े थे मैंने। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यस, तो एंजल्स कह रहे हैं कि यस, आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर यस है। ये कदवा खुद आ गया है। इन द नियर फ्यूचर, हाँ, तो इन द नियर फ्यूचर आप जो चाह रहे हो वही आपको मिलेगा। तो ट्रस्ट करें यूनिवर्स के ऊपर और टेक एक्शन। आप तो एक्शन ले ही रहे हैं, इसको बरकरार रखिए, रुकिए मत। आपका ये रिश्ता बहुत सुंदर होगा, मुझे दिख रहा है डिवाइन जजमेंट होगी आपके रिश्ते में और फ्यूचर भी इसकी बहुत ब्राइट है। तो कोशिश करते रहिए। तो ये रहा आज का रीडिंग। तो मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी आप लोगों से। तो अभी के लिए बाय। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा ये रीडिंग सुन के। तो फिर से कोई नई टॉपिक में मैं आपके लिए रीडिंग लाऊंगी जो मुझे गाइडेंस मिलेगा। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।